नमस्कार दोस्तों, द वे ऑफ स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा राजस्थान पुलिस की कट ऑफ के बारे में। बहुत से आपने यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, सभी जगह लगाया होगा, किसी ने कितना बताया, किसी ने कुछ बताया है। आपने यूट्यूब के ऊपर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 80% जो बंदे हैं वो फर्जी कमेंट करते हैं। किसी का 61 नंबर है, 63 बताता है, 50 वाला 55 बताता है। तो वो जो कमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा मेरे हिसाब से मायने नहीं रखते। हालांकि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो सही कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन हम जो आते हैं ना एकदम बिल्कुल कांटेक्ट में आते हैं, उससे जो होता है बिल्कुल मतलब अच्छा सर्वे होता है कि जैसे आप 200-300 बंदों से फेस टू फेस मिले हो, जिससे उनसे सही तरह से आपसे बात हुई, क्या वो आपसे वो झूठ नहीं बोलता हो। यूट्यूब पे तो बहुत सारे बंदे जो है वो फर्जी फेंकने वाले आ जाते हैं, और जो कट ऑफ जो बनाते हैं ना यूट्यूब पे कई कई कि 55 होगा, 60 होगा, ऐसे होगा, जो पोल करवाते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है उनकी 3-4 कैटेगरी होती हैं, जैसे 42, 40, 46, 48, 48, 50, 50, 52 और 52 से 54। तो ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है या फिर जिनके कम नंबर आ रहे होते हैं, तो वो जो सबसे जो ऊपर वाला होता है ना, इसमें कमेंट करते हैं। खैर ये तो बात हुई उसकी। तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि राजस्थान पुलिस कट ऑफ 2018 वर्सेस राजस्थान पुलिस कट ऑफ 2020 यानी क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर मैं बता देता हूँ। 2018 के अंदर क्या था? 2018 के अंदर था 13,500 के लगभग वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी कम है, 5,000 समथिंग है, 5400 के कुछ लगभग है, मान के चलिए आप। वैकेंसी लगभग 2.5-3 गुना कम है। दूसरी बात, 2 साल आगे 2018 से 2020 में तैयारी में बच्चों की फ़र्क मिलेगा आपको। 1-1.5 नंबर का ज़रूर फ़र्क मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेनिफिट उठाया और भरपूर उठाया घर बैठकर। न उनका जो आने जाने का जो समय था वो भी बचा है। तो कई लोग ऐसे भी हैं, तो ऐसा जिसने अपना कंपटीशन खुद से रखा है, इसमें वही आगे निकल पाएगा 2020 में। कई होते हैं कि मेरे इससे ज़्यादा आ रहे हैं, वो ये ऐसा नहीं होता है। रही बात दूसरी, तो दूसरी क्या है कि पार्ट्स वाइज आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो 2020 है उसमें पार्ट वाइज पास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो हाईएस्ट नंबर होंगे उसके हिसाब से मेरिट बन जाएगी। तीसरी बात मैं करता हूँ। तीसरी बात यह है कि पिछली जो भर्ती थी उसमें आपको दौड़ में 5, 10, 15 ऐसे नंबर डिवाइड कर रखे थे। 20 मिनट में कंप्लीट करो, 18 में करो, 22 में करो, 25 में करो, ऐसे नंबर थे। इस बार कोई नंबर नहीं। यानी मान के चलिए मैं एनसीसी सर्टिफिकेट उसको नहीं जोड़ रहा हूँ, एक बार 90 नंबर में से आप यूँ मानिए कि 75 में से आपने जो टेस्ट में आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो कवर किए हैं वो आपकी फाइनल मेरिट है। फिजिकल में आप पास हो जाओगे तो आ जाओगे, और नहीं होगे तो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाओगे। क्लियर? ओके। अब देखना क्या होगा इसमें। अब इसमें जो फिजिकल में जो बंदे बुलाए जाएंगे, 5 गुना बंदे बुलाए जाएंगे, ये भी मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई कौन से जो ज़िले हैं, या फिर जो शिफ्ट का जो मैंने सभी एग्ज़ाम्स एक एक जो होता है ना शिफ्ट उसका देखा है। जो 6 तारीख जो सॉरी 8 तारीख जो शाम को थी वो मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मैं उसका असेसमेंट नहीं कर सकता, अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन जो बताऊंगा लगभग मान के चलिए, वैसे कोई 100% नहीं बता सकता, विश्वास रखिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि टीचर जो बताता है वो बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो 2 या 3 नंबर कम लेके चलता है कि कट ऑफ बाउंड रहेगी तो 49 से शुरू करता है। 55 उसके दिमाग में चल रहा है टीचर के कि वो 55 है, तो वो 52 से शुरुआत करता है। मेरा बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा द वे ऑफ स्मार्ट स्टडी पे, वो मान के चलिए एग्जैक्ट सही मिलेगा आपको। और कई कई ज़िलों में ऐसे मान लीजिए आपकी कई कई ज़िलों में तो ये पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 आपकी होश उड़ा देगी, इतनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन घबराए नहीं, फिजिकली फिट तो आपको रहना ही है। तो सबसे पहले मैं 3, 4, 5 ज़िले का नाम बताऊंगा, आपको याद रखना। इन ज़िलों में भाई आसान काम नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा कंपटीशन है।
और पेपर का जो लेवल था वो भी ऐसे मान के चलिए बिल्कुल टफ तो कोई इस बार एग्ज़ाम था ही नहीं। और अगर आप चाहो कि टफ माने भाई तो 6 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट को टफ मानना, उसको इसलिए मानना क्योंकि बच्चों को पता नहीं था पैटर्न क्या आएगा। उसने सोचा था कि भाई ऐसे आएंगे सब्जेक्ट वाइज आएंगे, लेकिन उन्होंने सारे मिक्सअप कर दिए जैसे इस बार रेलवे कर रहा है। तो रही बात उसको, और पहली जो शिफ्ट का वो दबाव होता है, दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट होती, पांचवी तो छठी शिफ्ट वाले को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलता। तो इसीलिए पहली शिफ्ट वाला का पेपर ठीक ठाक था, लेकिन उनको हार्ड इसलिए लगा कि पैटर्न का पता नहीं था, और पहले दिन एग्ज़ाम होती है तो मन में जो तितलियाँ होती है ना, वो आपको पता ही। मैं बता रहा हूँ कि जयपुर कमिश्नरेट जो है उसके अंदर जिस बंदे के बता रहा हूँ, जिस बंदे की वैकेंसी कितनी है, मेरे को वैकेंसी भी मैंने देखा था शायद ठीक ठाक है, 54 नंबर हैं जनरल से। देख भाई उसको तो मेरे हिसाब से रिस्क नहीं लेनी चाहिए, 54 नंबर काफ़ी होता है। ओबीसी का ज़्यादा फर्क नहीं आता, बिल्कुल इसके नीचे रहती है। SC ST आप मान के चलिए कि 49 नंबर तक, 49 50 51 52 53 54 सारी कैटेगरी आ जाएंगी इसमें। 49 ST मान लीजिए, 50 SC मान लीजिए, 53 OBC मान लीजिए, 54 जनरल मान लीजिए। मैंने बात की है ये कौन से ज़िले की, जयपुर कमिश्नरेट। बात करता हूँ राजसमंद की। भाई राजसमंद की मेरा अनुमान कहता है कि 55 पे फिजिकल कॉल होगा राजसमंद से, आप चाहे माने या ना माने। कोटा रूरल को मैं मान के चलता हूँ कि 54 पे आपका फिजिकल कॉल होगा। अजमेर GRP जयपुर कमिश्नरेट दोनों से कट ऑफ हाई जाएगी। कुछ ज़िले और हैं जहाँ वैकेंसी कम है, उनका तो भाई भगवान ही धनी थोड़ी है, कोई अता पता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जाने वाली है। हाँ कुछ ज़िले ज़रूर हैं उनकी कम रह सकती है, फॉर्म वाइज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी वहाँ पे अजमेर में शायद पता नहीं, लेकिन जो भीलवाड़ा है, राजसमंद है, ओबीसी की बता रहा हूँ, भीलवाड़ा से, राजसमंद से, कोटा रूरल से, यहाँ से तो भाई ओबीसी वाले तो भगवान ही बचाएगा उनको, तो क्योंकि कंपटीशन इतना है। पेपर का लेवल थोड़ा मतलब बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैं मॉडरेट से थोड़ा हल्का, मॉडरेट से हल्का कह सकता हूँ। 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, हार्ड तो कोई नहीं थी, और उसके बाद में 8 की फर्स्ट सेकंड, 7 की सेकंड, ये जो शिफ्ट थी ये थी मॉडरेट, 6 शाम और 7 सुबह, मॉडरेट से थोड़ा सा हल्का ये लेवल था। ये मेरा असेसमेंट का अनुसार हो सकता है कि कई बार हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कई पेपर सेट ऐसे जो होते हैं जो हमें सेट सूट करते हो, तो हमें लगता हो कि ये एग्ज़ाम सरल हो, लेकिन जो पेपर बनाने वाला होता है उसके परिप्रेक्ष्य में सारे पेपर समान बनाए जाते हैं। ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार कि हमारी तैयारी किस प्रकार की थी, या फिर हमको पढ़ाने वालों ने किस लेवल में हमको ढाला। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये रहने वाली है। और जहाँ पे 3 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कट ऑफ निकालना सही भी रहेगा, क्योंकि कट ऑफ का एक्चुअल आइडिया जो होता है वो 100 पोस्ट से नीचे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। 100 पोस्ट पे आप निकाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ जरूर बता के जाता हूँ कि जो पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर 54-55 लगने वाले 30 में भी लग गए भाई, लेकिन 54-55 नंबर से ऊपर किसी भी जिले की फाइनल मेरिट बोल रहा हूँ नहीं गई थी। अब आप अनुमान लगा लीजिए। ये जो फिजिकल के नंबर है ना वो तो अपने हिसाब से थे उनके, लेकिन मैं इसकी बता रहा हूँ कि जैसे पेपर के आधार पर इस बार बनेगी ना फाइनल, उस हिसाब से 54-55 से ऊपर किसी भी जिले की नहीं, चाहे वो झुंझुनू हो, झालावाड़ हो, चाहे कोई भी जिला हो। अक्सर फिजिकल में फेल होने का रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, हो जाएगा, फिजिकली फिट रहोगे। थैंक यू। बहुत सारी अच्छी वीडियो लाऊंगा, अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह आज हमारे चैनल की शुरुआत है, ये मेरा पहला ही वीडियो। इससे पहले एक और 2017 में उसके बाद में पढ़ाई में जुट गया था मैं। थैंक यू दोस्तों।